अब मैं आज आपको प्रायिकता पढ़ाऊंगा क्लास 12th का एमपी बोर्ड का। प्रायिकता पढ़ाने से पहले, प्रोबेबिलिटी पढ़ाने से पहले हम आपको कुछ डिफिनेशन बताएंगे। उस डिफिनेशन का आप नोट्स बना लीजिए और उसको जो है अच्छे से लिख के याद कर लीजिए। इसके बाद आप एक्सरसाइज के सवाल लगाएंगे, तो जब आपको डिफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी, प्रॉपर्टी उसकी समझ में आ जाएगी, तो आपको सवाल लगाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सप्रतिबंध प्रायिकता क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए, यदि हमें किसी प्रतिदर्श समिष्टि की दो घटनाएं दी गई हैं। प्रतिदर्श समिष्टि क्या होता है? सैंपल स्पेस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श समिष्टि। तो यदि हमें किसी प्रतिदर्श समिष्टि की दो घटनाएं, दो इवेंट दी गई हैं, तो इस पर विचार करें कि किसी एक घटना के घटित होने का, क्या किस पर विचार करेंगे आप? इस पर विचार करें कि किसी एक घटना के घटित होने का प्रभाव यानी इफेक्ट दूसरी घटना की प्रायिकता पर पड़ता है। आपको ये विचार करना है कि किसी एक घटना के घटित होने का प्रभाव दूसरी के घटना की प्रायिकता पर पड़ता है। ठीक है ना? फिर यदि किसी शेष प्रतिदर्श समिष्टि, यदि मान लो कोई शेष एलैबोरेटरी बोलते हैं प्रतिदर्श सैंपल स्पेस यस है, यदि किसी शेष प्रतिदर्श समिष्टि यस के संबंध दो घटनाएं ए और बी हो, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जब घटना बी पूर्व में घटित हो चुकी है, मतलब घटना बी पूर्व में पहले से घट चुकी है, समझ रहे हैं ना? जब, यदि फिर से एक बार रिपीट करता हूं, देखिए ध्यान से, यदि किसी शेष प्रतिदर्श समिष्टि यस के दो संबंध दो घटनाएं ए और बी हो, तो घटना ए के घटित होने की प्रायिकता जब घटना बी पूर्व में घटित हो चुकी है, तो घटना ए के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता कहलाती है, और इसे हम PA/B से निरूपित करते हैं। तो ये सप्रतिबंध प्रायिकता की डिफिनेशन थी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। हाँ बच्चों, अब मैं कंडीशनली प्रोबेबिलिटी सप्रतिबंध प्रायिकता का गणितीय परिभाषा, मतलब मैथमेटिकल डिफिनेशन बताएंगे अब आपको हम, कि यदि ए और बी किसी यादृच्छिक परीक्षण, यादृच्छिक मतलब होता है रैंडम, प्रतिदर्श मतलब सैंपल स्पेस, यदि ए और बी किसी यादृच्छिक परीक्षण के प्रतिदर्श समिष्टि यस से संलग्न दो घटना, मतलब उसके दो घटना, कोई दो इवेंट होंगे, इस प्रकार होंगे घटना की घटना बी के घटित होने की सूचना, घटना बी के घटित होने की सूचना पर ए की प्रायिकता, माने घटना बी की हमको जानकारी मिलेगी, घटना बी की जानकारी हमको प्रायिकता, घटना बी की जानकारी हमें मिलेगी, तो घटना ए की प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करेंगे? उसको निम्न सूत्र के द्वारा हमें ज्ञात किया जा सकता है कि बी की प्रायिकता तो हमको दी जाएगी और हमसे पूछी क्या जाएगी? ए की घटना होने की प्रायिकता। तो PA/B इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB, जहां PB डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात B रिक्त समुच्चय ना हो। बच्चों इसकी डिफिनेशन बना लीजिएगा। अब मैं आपको एक्सरसाइज 18B पढ़ाऊंगा, उसके क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना लीजिएगा, आपको ये परीक्षा में काम आएगा। और मैंने प्रोबेबिलिटी इसलिए पहले पढ़ा है कि लास्ट चैप्टर था, लास्ट चैप्टर आपको यदि अच्छे से तैयारी हो जाएगी ना, तो आपके कोर्स जो है थोड़ा सा आसान हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में भी लास्ट चैप्टर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। यदि आप अभी से समझेंगे तो एग्जाम के टाइम में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ बच्चों, मैं एक्सरसाइज 18B का फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। ये एक्सरसाइज है 18B, ठीक है ना? प्रोबेबिलिटी का, प्रायिकता का एक्सरसाइज 18B है। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, यदि PA इक्वल टू 1/2 और PB इक्वल टू 1/3 और PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 1/4 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना। फर्स्ट क्वेश्चन है PA/B, सेकेंड है PB/A और थर्ड है PA यूनियन B। तो सोल्यूशन में आपको बताएं, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन PA/B निकालना है। तो PA/B प्रति फार्मूला के हिसाब से इसको देखिए, PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा अपॉन PB। ये अभी हमें डिफिनेशन बताई थी, उसमें फार्मूला हमने यूज किया है। PA/B का क्या होगा? यदि नीचे B है तो नीचे यहाँ पर भी B ही होगा, इस बात ध्यान। यदि नीचे A रहेगा तो यहाँ पर भी A ही रहेगा, और इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर आएगा। जो यहाँ A/B है तो A इंटरसेक्शन B, यदि B/A है तो B इंटरसेक्शन A। जब A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A दोनों सेम होते हैं। अब इसमें हमें वैल्यू रखना है। PA इंटरसेक्शन B हमारे पास कितना है? देखिए 1/4 है, 1/4 लिखिएगा। अब PB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1/3 है। तो ये जब रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1 तो इक्वल टू क्या आएगा? 3/4
4 आएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन था आपका पी बी बाई ए पूछा गया था। पी बी बाई ए का फार्मूला क्या बन जाएगा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपान पी ए। हमने अभी आपको पहले बताया था कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए बाई 4 और पी ए की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 1/2 था। तो ये 1/4 इंटू 2/1 इजकल टू 1/2 हो जाएगा। और थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि पी ए यूनियन बी। तो पी ए यूनियन बी का एक फार्मूला था कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला इसको लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे इसको। अब पी ए की वैल्यू कितना है? 1/2 है। पी बी की वैल्यू कितनी है? 1/3 है। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है? 1/4 है। अब हम इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 4, 2, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा बताओ? 12 आएगा, 12 आएगा एलसीएम। फिर इसके बाद इसको 2 का डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 12 6 आएगा। 3 4 जा 12 तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। माइनस 4 3 जा 12 तो 3 1 जा 3 हो जाएगा। इस प्रकार से 6 4 10 10 माइनस 3 कर देंगे 7 7/12 7/12 आएगा थर्ड पार्ट का आंसर। ये सवाल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों आप क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे 18B का। यदि पी ए इजकल टू 0.8 है, पी बी इजकल टू 0.6 है तथा पी ए इंटरसेक्शन बी इजकल टू 0.5 है तो निम्नलिखित की वैल्यू ज्ञात करना है हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है पी ए बाई बी, सेकेंड है पी बी बाई ए और थर्ड है पी ए यूनियन बी। तो बच्चों सॉल्व करते समय हम फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। पी ए बाई बी, पी ए बाई बी इजकल टू होगा फार्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपान पी बी। फार्मूला बनाना भी मैं बता रहा हूँ। देखिए ए दोनों रहेंगे तो उसका इंटरसेक्शन कर दिया करिए। जो नीचे रहेगा यहाँ बी है नीचे ना, तो नीचे बी ही रहेगा पी पी बी। तो अब इसकी वैल्यू रखिए। ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 0.5 था। और पी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? देखिए 0.6 था। दोनों के पॉइंट एक एक डिजिट बाद लगे तो दोनों को। आप सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पी बी बाई ए। पी बी बाई ए पूछा गया है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपान नीचे क्या है? ए ना, तो इसका फार्मूला हम क्या बना देंगे? पी ए बना देंगे। अब पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी की दी गई है? 0.5 दी गई है। और पी ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 0.8 दी गई है। इन दोनों के पॉइंट आप हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5/8 हो जाएगा ये आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था सी नंबर में। देखिए पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू कितना है मेरे पास? 0.8 है। पी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है? 0.6 दी गई है। और माइनस करके पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास? पी ए इंटरसेक्शन बी है 0.5 ये हो गया। अब हम इसको प्लस करते हैं तो 0 ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 1.4 आ जाएगा माइनस 0.5 आ गया। तो जब इसको हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.9 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। 18B एक्सरसाइज का प्रोबेबिलिटी है। यदि पी ए इजकल टू 3/8, पी बी इजकल टू 5/8 तथा पी ए यूनियन बी इजकल टू 3/4 है तो पी ए बाई बी और पी बी बाई ए का वैल्यू ज्ञात करना। तो बच्चों इसको ज्ञात करने से पहले हम एक निकाल लेते हैं फार्मूला से। पी ए यूनियन बी इजकल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। क्योंकि हमें फार्मूला जब हम लगाएंगे, जब पी ए बाई बी का फार्मूला लगाएंगे तो हमें पी ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये फार्मूला पहले यूज करते हैं। पी ए बाई बी की वैल्यू कितनी दी गई है? देखो 3/4 है। पी ए की वैल्यू कितनी दी गई है? 3/8 है। पी बी की वैल्यू कितनी है? 5/8 है माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हुआ। अब 3/4 लिखे, इसको एलसीएम लिए, तो जब एलसीएम ले लेंगे तो 8 एलसीएम आ जाएगा इसका और बचेगा क्या? 3/4 एलसीएम का सवाल तो आपसे बनता ही होगा ये सब। तो 3/4 इजकल टू 8/8 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कैंसिल कर दूं 1 आ जाएगा। तो 3/4 माइनस 1, इसको शिफ्ट इधर कर दिया तो क्या आ गया? माइनस आ गया। और पी ए इंटरसेक्शन बी
जब हम इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा होता है, इसके नीचे भी 1 बना सकते हैं अपने से, तो ये 3 -4/4 इक्वल टू -PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा। तो -1/4 इक्वल टू -PA इंटरसेक्शन B। तो ये PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। माइनस माइनस दोनों के कैंसिल हो जाएंगे। हाँ तो हमने पी ए इंटरसेक्शन भी निकाल लिया 1/4 और सब वैल्यू दिया हुआ था हमारे पास। अब पी ए बाई बी हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में, तो पी ए बाई बी इसका क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक, तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला, अभी 1/4 आया था, और पी बी की वैल्यू कितनी दी थी हमारे पास, 5/8 दी गई है। तो 5/8 दी गई थी, तो 1/4 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 8/5, तो 4 2 जा 8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/5 आ गया। और एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, पी बी बाई ए भी पूछा गया था। तो पी बी बाई ए निकालने के लिए क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी अपान, देखो इसके नीचे ए है ना, तो अपान में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने निकाला है ना 1/4, और पी ए की वैल्यू कितनी थी, 3/8 थी। तो इस प्रकार से 1/4 इंटू 8/3 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, इसका टू क्या आएगा, 2/3 आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर। अब जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, एक्सरसाइज 18B का क्वेश्चन है। यदि पी ए इक्वल टू 0.8, पी बी इक्वल टू 0.5 और पी बी बाई ए इक्वल टू 0.4 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। फर्स्ट क्वेश्चन है पी ए इंटरसेक्शन बी, सेकंड है पी ए बाई बी, और थर्ड है पी ए यूनियन बी। तो बच्चों हम इसको सॉल्व करने से पहले हम ये फार्मूला यूज करेंगे, पी बी बाई ए इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी लिखिए या बी इंटरसेक्शन ए लिखिए, सेम है। अब नीचे ए है ना, तो ये फार्मूला बन जाएगा पी ए का। तो पी बी बाई ए की वैल्यू कितना है हमारे क्वेश्चन में, देखिए 0.4 दिया है। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, इसमें पी ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया हमने, और पी ए की वैल्यू देखिए कितना दिया है, 0.8 दिया है। अब इसका हम इधर बाई क्रॉस कर देते हैं, यदि 0.4 इंटू 0.8 इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो 8 4 जा 32 हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हमें सेकेंड क्वेश्चन का और थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे, पी ए बाई बी पूछा जा रहा है। इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये फार्मूला बन जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाल लिया था, 0.32 आया था, और पी बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 0.5 थी। तो इसके यदि हम पॉइंट हटा देते हैं, तो पॉइंट जब हटा देंगे तो कितने का बन जाएगा बताओ, पॉइंट आप हटा देंगे तो ये बन जाएगा इतना, 32/50 बन जाएगा। अब इसको हम कट कर देते हैं, 16/25 आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन पूछा था आपसे, पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, फार्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होगा। अब पी ए की वैल्यू कितनी दी है, देखो 0.8 है, पी बी की वैल्यू कितनी दी है, 0.5 है। पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो हम इसको पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू को जो 16/25 है ना, ये इसमें क्या कर दे, 16/25 का यदि डिवाइड कर लेते हैं, तो हमको थोड़ा सा पॉइंट के सवाल को जल्दी आसानी से आंसर आ जाएगा। तो पॉइंट लगाए, 0 लगाए, 25 का 150 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.64, क्या आएगा, 0.64 आएगा। इन दोनों को प्लस करके इससे क्या करेंगे हम लोग, माइनस करते हैं। हम जो थर्ड पार्ट था हमारा, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए की वैल्यू मेरे पास 0.8 थी, पी बी की वैल्यू 0.5 थी, और जो पी ए इंटरसेक्शन बी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में लगाया था 0.32 आया था, उस वैल्यू को हमको यहाँ पर रखना था 0.32। अब इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, रफ कॉपी में प्लस कर दीजिए, ये आएगा, और प्लस 32 को माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे तो 0.98 आएगा। क्या आएगा, 0.98 आएगा। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, इसका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
यदि 2PA बराबर PB इक्वल टू 5/13 है और PA अपॉन B इक्वल टू 2/5 है, तो PA यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए 2PA की वैल्यू कितना दिया गया है, 2PA की वैल्यू दी गई है 5/13। तो PA की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 5/13, और ये 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/26 होगा। और PB की वैल्यू कितनी दी गई है बताओ, देखो 2PA की वैल्यू भी 5/13 है और PB की वैल्यू भी 5/13 है, तो 5/13 कर देते हैं। और PA/B की वैल्यू कितनी दी गई है, 2/5। तो अब हम क्या करेंगे, PA/B का फार्मूला लगाएंगे। PA/B इक्वल टू क्या होगा, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। तो जब PA इंटरसेक्शन B, तो देखो PA/B की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई है, 2/5 लिखा। PA इंटरसेक्शन B मेरे पास है नहीं, PA इंटरसेक्शन B हमने लिख दिया। और PB की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, देखिए PB बराबर क्या है 5/13, तो हम 5/13 लिखेंगे। तो ये 13 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। 13 PA यूनियन इंटरसेक्शन B अपॉन 5 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास 2/13 इक्वल टू PA इंटरसेक्शन B बचेगा। इसके प्रयोग से अब हम PA यूनियन B निकालेंगे। हाँ बच्चों, मैंने वैल्यू अब लिख दी है क्वेश्चन नंबर 5 की, कि PA की वैल्यू मेरे पास 5/26 था, PB की वैल्यू 5/13 था और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 2/13 था। तो मैं अब PA यूनियन B निकालना। PA यूनियन B का फार्मूला क्या था बताओ, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B था। तो PA की वैल्यू मेरे पास कितनी बताइए, 5/26 है। PB की वैल्यू कितनी है, 5/13 है। PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू कितनी है, 2/13 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम बन के हमारे पास 26 एलसीएम आएगा। 5 माइनस 13 2 जा 26, तो 2 5 जा 10 माइनस 13 2 जा 26, तो 2 जा 4। तो ये PA की वैल्यू मेरे पास 5/26 था और PB की वैल्यू 5/13 था और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू मैंने 2/13 निकाली थी। अब मुझे क्या निकालना था, PA यूनियन B निकालना था। तो PA यूनियन B का फार्मूला PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी बच्चों, देखो यहाँ पर प्लस का साइन होगा, 5/26 लिखा प्लस 5/13 लिखा माइनस 2/13। तो एलसीएम लिया तो 26 आया था, 5 13 2 जा 26, तो 2 5 जा 10, 15 से 4 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 11, 11 बाई क्या आएगा 26 आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हाँ बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। एक पासे को उछाला जाता है, ठीक है, पासा मतलब डाई, डाई को हम टॉस करते हैं। यदि विषम संख्या ऊपर आए, मतलब ऑड नंबर ऊपर आए, तो उसके अभाज्य संख्या होने की, प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो हल करेंगे हम इसको। पासे पर कुल बनने वाले प्रतिदर्श समिष्ट, पासे पर बनने वाले प्रतिदर्श समिष्ट यस बराबर 1 2 3 4 5 6, यस बराबर लिख दिया। तो यहाँ एन इक्वल टू करिएगा और इसको काउंट करके लिखिएगा, टोटल कितने हैं वो एन में लिखा जाए। कितने हो गए, 6 हो गए। माना अभाज्य संख्या होने की घटना ए है, क्या लिखेंगे, माना अभाज्य संख्या होने की घटना ए है, तब ए बराबर कितनी हो जाएंगे अभाज्य संख्या बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 3 और 5। तो देखिए इसको एन ए बराबर करके लिखेंगे, तो काउंट करिए इसको 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर विषम संख्या आने घटना ए बी है, माना विषम संख्या आने की घटना बी है, संख्या आने की घटना बी है, तब बी बराबर क्या हो जाए, विषम संख्या क्या होती है 1 3 और 5। इसको काउंट करिए
तो यानी बी बराबर क्या लिखें, काउंट करके 3 हो गई। अब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हाँ बच्चों, ए था हमारे पास क्या, आभाज्य संख्या होने की घटना, प्राइम नंबर। तो आभाज्य संख्या हमने क्या बताया था आपको, 2 3 5 उधर लिख चुके हैं हम। और बी जो था क्या था, विषम संख्या 1 3 5। अब इन दोनों में हमें उभयनिष्ठ ढूंढना है। तो जब उभयनिष्ठ ढूंढेंगे, कॉमन ढूंढेंगे, इंटरसेक्शन ढूंढेंगे, तो देखिए कौन सा नंबर दोनों में आ रहा बताओ, 3 दोनों में आ रहा है, और क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसको यान ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिख देंगे, 2 लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, पी निकालेंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होगा 2 अपान, माने यन ए इंटरसेक्शन बी अपान यानियास, क्या होगा, यानियास। तो यन ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास कितना था, 2 था, और यानियास मेरे पास कितना है, 6 टोटल। तो ये 6 हो गया, तो 1/3 ये आ गया। अब हमें क्या पूछा गया, देखिए हमसे पूछा जा रहा है यदि विषम संख्या ऊपर आए तो उसके अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, मतलब पी ए बाई बी। जो पूछूंगा, ध्यान रखो बच्चों, जो पूछूंगा वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। बी बाई ए नहीं लिखेगा, यदि बी बाई ए लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर आपको मानना वहां से दूसरे टाइप से मानना होगा। हमने माना है अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता पूछा गया है, तो हमने अभाज्य संख्या होने की घटना को ए माना है, और बी माना है किसको, विषम संख्या होने की घटना को माना है, इसलिए ए हमारे में ऊपर आएगा। तो ये सवाल पी ए बाई बी से बनेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपान क्या होगा, पी बी होगा। तो मैंने पी बी तो निकाला नहीं, पी बी निकाल लेते हैं। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी मैंने कितना निकाला, 1/3। और पी बी कितना होगा बताइए, मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ पी बी को। पी बी बराबर होगा एन बी बाई यानियस। तो एन बी मेरे पास कितना था, देखिए 3 था, और यानियस कितना था, 6 था, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये 1/2 हो जाएगा ये। तो 1/3 इंटू 2/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा इस क्वेश्चन के आंसर। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम। यह दिया गया है कि 2 पासे को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न हो। भिन्न का मतलब समझते हो ना, यानी जैसे 2 पासे फेंकेंगे तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, टोटल 36 आउटकम्स बनते हैं। 6 गुणे 6, 2 पासे को फेंकने पर कितने प्रतिदर्श समिष्ट बने, कुल 36। तो जो 1 1 है, सेम नंबर वाले को हटा देंगे। जब सेम नंबर वाले कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सेम नंबर वाले क्या हो जाएंगे, 1 1 2 2, समान अंक 3 3 4 4 5 5 और 6 6। ये जब हट जाएंगे, माने कुल 6 नंबर हट जाएंगे हमारे पास से, तो कितने हो बचेंगे हमारे पास, 30 नंबर बचेंगे हमारे पास। कितने बचेंगे, 30 नंबर हमारे पास बचेंगे, ठीक ना। फिर दोनों संख्याओं का योग 4 हो, तो दोनों संख्याओं का योग हो 4 होने का मतलब 1 3 3 1, ये दोनों अंकों का योग 4 होने का हो जाएगा। इसके बाद फिर इनकी प्रायिकता हम ज्ञात करेंगे। दोनों पासों को फेंकने पर बनने वाले कुल प्रतिदर्श समिष्ट क्या होंगे, 36। कैसे लिखेंगे आप, दोनों पासों को फेंकने पर बनने वाले प्रतिदर्श समिष्ट, फेंकने पर बनने वाले प्रतिदर्श समिष्ट, सिंपल स्पेस। समिष्ट तो हम टोटल गिनती करके लिखेंगे, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा, 36। अब इसमें क्या बोला, प्राप्त संख्या भिन्न हो, तो दोनों संख्याओं का योग 4, माना दोनों संख्याओं का योग 4 होने की घटना ए है। माना कि दोनों संख्याओं का योग 4 होने की घटना ए है, तब ए बराबर हम क्या लिखेंगे बताइए, योग 4 होना चाहिए, तो क्या पहले पासे में 1 आएगा तो दूसरे पासे में क्या आएगा, 3 आएगा, और यदि पहले पासे में 3 आ गया तो दूसरे पासे में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो ये 1 3 हो गया, 3 1 हो गया, तो इस टाइप से यानी ए बराबर क्या बन जाएगा, ये अपना 2। तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा इसका, एन ए बाई यानियस निकाल लेते, यानी बाई यानियस, तो यानी हो जाएगा 2 और यानियस हो जाएगा कितना, 36 आ गया, ठीक बच्चों। अब बोला गया है माना कि दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न है, घटना बी है। क्या लिखेंगे, माना भिन्न संख्याओं
पासों पर भिन्न संख्याएं आने की घटना बी है। पासों पर भिन्न डिफरेंट नंबर भिन्न संख्याएं आने की घटना बी है। तब यानी भी कितना हो जाएगा बताओ, यानी भी हो जाएगा हमारे पास 30। वो 6 संख्या सेम सेम वाली हटा देंगे, 36 टोटल थे, तो जो सेम सेम अंक आए थे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 कुल 6 अंक आए थे। 36 से 6 को माइनस कर देंगे तो भिन्न संख्या क्या आएगी 30। तो हम इसको जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पीबी बराबर क्या आएगा एनबी बाई एनएस, एनबी बाई एनएस होगा। तो एनबी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास 30 और एनएस की वैल्यू कितनी थी 36। अब इन दोनों में मुझे उभयनिष्ठ निकालना है, कॉमन निकालना है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। हमने मैंने बताया था पीए निकाल दिया था 2/36 आया था, पीबी 30/36 आया था और ए की वैल्यू आई थी डिफरेंट नंबर 1 3 और 3 1, मतलब टोटल आना चाहिए 4, योग 4 आए। और बी बताया था बच्चों मैंने भिन्न संख्या, भिन्न संख्या का मतलब होता है सेम सेम नंबर नहीं आना चाहिए। तो इन दोनों में जो है उभयनिष्ठ क्या मिलेगा बताओ, इंटरसेक्शन यही मिलेगा 1 3 और 3 एक ही मिलेगा, सेम सेम अंक वाले तो है नहीं अपने पास, इसलिए सेम अंक वाले समान अंक वाले संख्या उभयनिष्ठ नहीं हो सकती हैं। इन दोनों को काउंट किया यानी इंटरसेक्शन भी क्या है 2। अब मैं पीए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो पीए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या फार्मूला बनाते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन यानी एस। यानी इंटरसेक्शन बी हमारे पास 2 था और यानी एस कितना था 36 था। तो अब हमें पीए बाई बी निकालना है। योग 4 आने की प्रायिकता पूछा गया है, योग 4 आने की प्रायिकता पूछा गया है, इसलिए हम ए ऊपर करेंगे क्योंकि हमने योग 4 आने की प्रायिकता को ए माना है और बी माना है हमने विषम संख्या आने की, है ना। तो इसलिए ये फार्मूला हमारा बनेगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी बनेगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितना था बताइए 2/36 था और पी बी हमारे पास क्या था 30/36 था। काटा मत करो बच्चों, इनको काटने में थोड़ा दिक्कत जाएगी। अभी दोनों में सेम सेम अंक जैसे हम लिखते हैं ना, तो 36 हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कट कैंसिल हो जाएगा। 2/30 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/15। यदि यहाँ पर हम काटते हैं मान लो सवालों को अंकों को तो जो है कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, इसलिए आप काटा मत करो, ऐसे रहने दिया करो, लास्ट में काट के इसका स्लोवेस्ट टर्म में आंसर दे देंगे। हाँ बच्चों, तो 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 3 सिक्के को उछाले जाते हैं यदि शीर्ष हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 3 सिक्के को उछालने पर यदि शीर्ष और पुच्छ दोनों आए तो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए 3 सिक्के को जब उछालते हैं तो टोटल 8 आउटकम्स बनते हैं जो मैंने लिखा है HHS TTT STH STT TAAH HHT TTH और TST। तो माना एक शीर्ष आने की घटना ए है, तब ए बराबर क्या लिखेंगे, एक तो शीर्ष आना चाहिए बस, माने डबल शीर्ष नहीं आना चाहिए। या टी देखो इसमें भी एक शीर्ष है, या TST TTR, तो यानी बराबर 3 हो जाएगा। तो पीए बराबर क्या निकालेंगे यानी बाई एनएच, तो यानी अपने पास 3 था यानी 8 था तो 3/8 आएगा। माना शीर्ष और पुच्छ दोनों आने घटना बी है, तब बी बराबर इसमें शीर्ष भी आएगा और पुच्छ भी आएगा। TSTR मतलब दोनों एच और दोनों तीनों एच और तीनों टीटी को हटा दीजिएगा तो ये सब नंबर आ जाएंगे। तो एन बी बराबर 6/8 हो जाएगा, ये 6/8 हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा ये देखना, तो कॉमन में क्या मिलेगा STT TST और TTH कॉमन मिलेगा। तो एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा 3 आएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3/8 होगा। तो फिर फार्मूला हम लगाएंगे पी ए बाई बी इजकल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी इजकल टू दोनों की वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा, 3/6 बचेगा इजकल टू 1/2 पर आंसर आएगा। बच्चों जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बता रहे हैं इनके आप नोट्स अच्छे से बना लीजिए, इनकी अच्छी तैयारी कीजिए, इनको रोज लगाइए, डेली लगाइए, अच्छी प्रैक्टिस रहे ताकि आपके अच्छे नंबर परीक्षा में आ जाएं। प्रोबेबिलिटी थोड़ा अच्छा चैप्टर है, इसको मन लगा के पढ़ेंगे हम, ठीक बच्चों। तो मैं ये बताऊं बच्चों कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।